हम कहेंगे कि छोटा मोटा नहीं, एक बड़ी जीत प्रभुराम ने जीत दर्ज की है। क्या है अपडेट आपके पास? बिल्कुल दीपक, देखिए बीजेपी की दिवाली मनने जा रही है और बीजेपी के लिए दिवाली कई मायनों में बहुत खास हो गई। और अगर सबसे बड़ी दिवाली की बात करें तो सांची में बीजेपी की मनेगी। करीब 60,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रभुराम चौधरी, वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां पे प्रभुराम चौधरी के सामने मदन लाल चौधरी को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था, जो कि एक नया चेहरा कहीं ना कहीं हम कहेंगे। और प्रभुराम चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद सांची का जो विधानसभा क्षेत्र था वहां पर कांग्रेस का संगठन जरूर कमजोर हुआ था। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो मदन लाल चौधरी हैं वो अकेले ही कांग्रेस का किला संभालते हुए नजर आए। वहां के जो लोकल के बड़े नेता हैं वो मदन लाल चौधरी के साथ में चुनाव प्रचार के दौरान या फिर जो अन्य गतिविधियां थी चुनाव से संबंधित उसमें नजर नहीं आए। सांची विधानसभा सीट का जो गैरतगंज वाला बेल्ट है वहीं तक जो है मदन लाल वो सीमित रह गए। और रायसेन, सांची और जो खास करके अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने बहुत मजबूती के साथ अपना चुनाव प्रचार किया, संभाला, लगातार जनता से कांटेक्ट में रहे। इसके बाद एक और बड़ा फैक्टर है दीपक, वो ये है कि सांची में बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी कांग्रेस से काफी ज्यादा पहले शुरू कर दी थी। कांग्रेस एक तो सीट डिक्लेयर करने में वहां पर काफी लेट हुई, फिर प्रभुराम चौधरी के सामने कांग्रेस कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं उतार सकी जो उन्हें सीधी टक्कर दे सके। और वहां पे जो मुकाबला है वो पूरी तरीके से एक तरफा देखने को मिला। एक कह सकते हैं कि आसान जीत प्रभुराम चौधरी ने दर्ज की। प्रभुराम चौधरी के साथ क्षेत्रीय जो सांसद है रमाकांत भार्गव, जो सांची विधानसभा सीट के प्रभारी थे, पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह समेत जो तमाम बड़े नेता हैं वो पूरे समय चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर नजर आए। और उन्होंने पूरी तरीके से एक जमीन तैयार करके दी प्रभुराम चौधरी को, जो कांग्रेस से जाकर बीजेपी में शामिल हुए थे। और देखिए क्या रिजल्ट आया, क्या बढ़िया रिजल्ट आया बीजेपी के सामने, बीजेपी के लिए। और वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो काफी कमजोर नजर आए। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने वासु, लेकिन ये एक बड़ा अंतर हम कहेंगे, एक बड़ी लीड जो है जीत दर्ज की है प्रभुराम चौधरी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक के बाद एक बीजेपी देखिए किस तरह से अपना परचम लहरा रही है। शुरुआत हुई थी मांधाता सीट से, नारायण पटेल ने जीत दर्ज की, बीजेपी के खाते में जीत दर्ज कराई। और उसके बाद जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो मांधाता, सुवासरा, बदनावर, सांची, बमौरी, एक के बाद एक बीजेपी जीतती गई। नेपागढ़ और अनूपपुर, मुंगावली, हाटपिपलिया, लगातार बीजेपी जीत के झंडे गाड़ रही है। लेकिन कांग्रेस को जरूर अब आत्ममंथन की जरूरत है। कमी कहां रह गई, चूक कहां रह गई, कहां पर हमें सुधार की जरूरत है।